पद से हटाए जाने के बाद एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर का बीजेपी नेताओं पर सनसनीखेज आरोप। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से की भ्रष्टाचारियों को पनाह देने की शिकायत। संजीव चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी भेजी चिट्ठी। बताया कि बीजेपी नेता के कहने पर उन्हें हटाया गया क्योंकि नेता के निजी डॉक्टर ने हटाने को कहा था। संजीव चतुर्वेदी ने चिट्ठी में लिखा, डॉक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में की थी कार्रवाई, इसलिए उसने बीजेपी नेता से कहकर हटवाया। अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, पूछा क्या इसी तरह से भ्रष्टाचार हटाएगी बीजेपी। एक ईमानदार और तेज तर्रार अधिकारी को हटाया, एंटी करप्शन ब्रांच की ताकत घटाई और येदियुरप्पा को बीजेपी उपाध्यक्ष बनाया। योगेंद्र यादव ने भी सीवीओ के हटाए जाने पर उठाए सवाल। पूछा क्या यही है बीजेपी का स्टाइल। एक ईमानदार अधिकारी को पहले कांग्रेस ने परेशान किया, फिर अब मोदी सरकार ने उसे हटाया। बिहार में 10 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान जारी। मोदी का रथ रोकने के लिए लालू नीतीश का मंडल मोर्चा। शुरुआती घंटों में सुस्त वोटिंग, 10 बजे तक करीब 12% वोटिंग, शाम 6 बजे तक खत्म होगा मतदान। समस्तीपुर में हो रहा है मतदान का बहिष्कार, विकास नहीं होने से लोग हैं नाराज। 10 में 3 विधानसभा क्षेत्र है उग्रवाद प्रभावित। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने किए पुख्ता इंतजाम, 17,500 सुरक्षा बलों की तैनाती। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब में उपचुनाव के लिए मतदान जारी। मध्य प्रदेश में 3, कर्नाटक में 3 और पंजाब में 2 सीटों के लिए हो रही है वोटिंग। पद से हटाए जाने के दबाव पर उत्तराखंड के गवर्नर आजिज कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका। मोदी सरकार के फैसले पर उठाया सवाल। याचिका में उन्होंने बताया कि गृह सचिव का आया था फोन, पद छोड़ने की बात कही गई थी। कुरैशी ने इसे असंवैधानिक बताया। मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र के बयान का शिवसेना ने किया समर्थन। आरएसएस प्रमुख को हिटलर कहने पर कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। असम में आज 12 घंटे का बंद। असम गण परिषद समेत राज्य की कई यूनियन ने आज किया है बंद का ऐलान। सेना ने किया फ्लैग मार्च। नॉर्थ ईस्ट मामलों के मंत्री ने गुवाहाटी में तरुण गोगोई से की मुलाकात। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी गुवाहाटी पहुंचे। असम और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे। रांची में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को देंगे सौगात। एनटीपीसी की उत्तरी कर्णपुरा विद्युत परियोजना का करेंगे शुभारंभ। रांची पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मोदी रांची के बेड़ों में 765 किलोवाट की रांची धर्मजयगढ़ सीपत बिजली लाइन को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। इस परियोजना की 2003 में मौजूदा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी आधारशिला। कांग्रेस ने किया मोदी पर हमला। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा, यूपीए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर मोदी जनता की लूट रहे वाहवाही। झारखंड के मुख्यमंत्री भी मोदी से खौफजदा। जेएमएम ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर किया आगाह, मेरे मुख्यमंत्री भी ना हो जाएं बदसलूकी के शिकार। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर भी दिखा कैथल का साइड इफेक्ट। कहा, हुड्डा के साथ जो हुआ उसके बाद कोई भी मुख्यमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने से करेगा परहेज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण नहीं जाएंगे नागपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं करेंगे मंच साझा। हाल ही में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो घटनाएं घटी उसके चलते मैंने प्रधानमंत्री का कार्यक्रम में नहीं सहभागी होने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी आज जा रहे हैं नागपुर, करेंगे मेट्रो का शिलान्यास।
चौहान के बचाव में उतरी सहयोगी दल एनसीपी। गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा, मुख्यमंत्री का नागपुर ना जाने का फैसला सही। ऐतिहासिक भूमि पर अपने मंत्रालय की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। राजस्थान के बाड़मेर में 2 बहनों के साथ गैंगरेप में स्कूल से लौटते वक्त 3 वहशी दरिंदों ने बनाया हवस का शिकार। थाने में रिपोर्ट नहीं लिखे जाने पर दोनों बहनों ने एसपी से लगाई गुहार। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। दिल्ली में पति के अत्याचारों से तंग आकर एक महिला ने की खुदकुशी। पुलिस ने पूछताछ के पति को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बीजेपी विधायक की खुलेआम दादागिरी। दफ्तर में घुसकर पंचायत सीईओ को पीटा। विधायक समेत 4 के खिलाफ मामला दर्ज। असम के कोकराझार में सुरक्षा बलों ने 5 बोडो उग्रवादियों को मार गिराया। मारे गए उग्रवादियों के पास से AK-47 राइफल, 9 पिस्टल सहित भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। उत्तर प्रदेश में जारी है बाढ़ का कहर। गोंडा में करीब 50 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। हजारों बेघर। घाघरा और सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर। एटा में उफनती गंगा का खौफ। 1 दर्जन गांव में घुसा बाढ़ का पानी। सुरक्षित जगहों की तरफ लोगों का पलायन। बाराबंकी में घाघरा का घुसा पानी। हजारों घर जलमग्न। राहत और बचाव के इंतजाम में बाढ़ पीड़ित। प्रशासन बेसुध। यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं आता, जो आता है तुरंत यहाँ से चला जाता है। सुबह अरविंद सिंह गोप आया, हमने उनसे बताया कि सर यहाँ कोई भी नाव नहीं है। उन्होंने बताया कि अभी नाव की व्यवस्था हो जाएगी। परसों से नाव पड़ी हुई है और इस पे चलने के लायक नहीं है, केवल दिखाने के लायक है। भारी बारिश और भूस्खलन से बंद हुए यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे खुला। 19 दिन बाद गंगनानी में आवाजाही बहाल। आजमगढ़ में बाढ़ जैसे हालात। निचले इलाकों में भरा पानी। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में लोगों का पलायन। फैजाबाद में सरयू खतरे के निशान से ऊपर। 2 दर्जन से ज्यादा गांव डूबे। सैकड़ों बेघर। बाढ़ से कई हेक्टेयर खड़ी फसल बर्बाद। राहत के इंतजाम में दाने दाने को मोहताज लोग। पहले पोस्टर में विवादों में फंसे आमिर ने जारी किया पीके का दूसरा पोस्टर। बैंड वाले के लिबास में दिखे आमिर। मुंबई में लैक्मे फैशन वीक में रैंप पर उतरे सितारे। शिल्पा शेट्टी और सुष्मिता ने बिखेरे फैशन के जलवे। मैनपुरी में शहादत के 18 साल बाद हुआ हवलदार गया प्रसाद का अंतिम संस्कार। सेना के ने दी शहीद को सलामी। कल रात पार्थिव शरीर को लाया गया पैतृक गांव। बड़ी तादाद में लोगों ने दी हवलदार गया प्रसाद को श्रद्धांजलि। सेना के भी कई अफसर शहीद के गांव में थे मौजूद। जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर से 18 साल बाद मिला शहीद गया प्रसाद का शव। 1996 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान अचानक लापता हो गया था जवान। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले हैं शहीद गया प्रसाद। थल सेना के 15 राजपूत रेजिमेंट में थे हवलदार। 1 हफ्ते पहले सेना ने बरामद किया था शव। अपने बच्चे ने कहीं ध्यान नहीं दिया। देश के लिए, भारत देश के लिए अपना दान कर दिए जान को। हम या चाह रहे थे मेरी मट्टी घर पे आ जा, आए रही मेरी, हमको मिले और एक बार। और हम अपने बच्चे ने कहीं ध्यान नहीं दिया। देश के लिए, भारत देश के लिए अपने